अगर 170 गारंटी लिया है तो 170 से कम नहीं आना चाहिए, ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम कह दो ज्यादा आ गया तो क्या करो, उसमें से हटा लो ना। 170 गारंटी थी, 180 आ गया है, तो एक काम करो 10,000 रुपये से माइनस कर लो और जिसने गारंटी लिया उसे दे दो। ऐसा नहीं है, गारंटी का मतलब होता है मिनिमम। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अकाउंट का पार्ट 1 आपने वीडियो देख ही लिया होगा, ठीक है। आई होप समझ में आपको आ गया होगा, वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। आज हम पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं भाई, जो फंडामेंटल और पार्टनरशिप का पार्ट 2 है। आज इस पार्ट 2 में क्या डिस्कस करेंगे वो मैंने आपको बता रखा है पहले ही। पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हम कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, गारंटी का टॉपिक क्लियर करेंगे, 2 टॉपिक क्लियर करेंगे, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसका पार्ट 3 बनाएंगे जिसमें कि आपका पास एडजस्टमेंट होगा। ओके, तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई पार्ट 2 में प्रॉफिट लॉस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि भाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। देखो, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है बेसिकली और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन दोनों में सबसे फर्स्ट स्टेज जो होगा वो इसी का होगा। फर्स्ट स्टेज जो होगा वो इसी का होगा। किसका होगा? प्रॉफिट लॉस का होगा। कि जो हमारा इसका फर्स्ट स्टेज है, जो हमारा स्टेज है इसका फर्स्ट, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का है और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो सेकेंड स्टेज है। हम ये डिफरेंस आ गया। दोनों ही नॉमिनल नेचर का है। कौन सा नेचर का है? दोनों ही नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल का आपने पढ़ाई था, रूल्स क्या होता है? ऑल एक्सपेंस डेबिट, ऑल जितने इनकम होते हैं क्रेडिट, राइट। अब आइए क्या डिफरेंस है भाई। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम क्या करते थे भाई? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम क्या करते थे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं यहाँ आ जाते थे, जितने भी इनकम थी वो यहाँ आ जाती थी। एक्सपेंस में जैसे कि मान लो पार्टनर, जैसे कि मान लो हमारा कमीशन हो गया वो आ जाता था, डेप्रिसिएशन आ गया वो आ जाता था, बैड डेप्स है वो आ जाता था, ठीक है। इधर आ गया हमारा रेंट रिसीव्ड है वो आ गया, कोई कमीशन रिसीव्ड है वो आ गया। यहाँ से जो निकलता था वो यहाँ बैलेंसिंग फिगर में आता था नेट प्रॉफिट। क्या आता था वो? नेट प्रॉफिट, ठीक है। और यही नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे हम अपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे? आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अमंग पार्टनर। किसके बीच में करेंगे? पार्टनर के बीच में हम नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया है उसी को हम क्या करेंगे? पार्टनरों में बांटेंगे। अब देखो, बांटने का रूप अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जरिए से हम पार्टनर को नेट प्रॉफिट देंगे। अभी नाम पढ़ेंगे हम किस किस नाम से देते हैं। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट जो निकल के आता था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, उसी नेट प्रॉफिट को आगे बढ़ाएंगे और वो हम क्या करेंगे? अपने पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब सर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कैसे करेंगे? सवाल ये आता है कि सर ये तो हमने 11वीं में सीख रखा है, अब हमें बताओ कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। देखो, ये पूरा फॉर्मेट है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, राइट। क्या होता है भाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? डेबिट इधर, क्रेडिट इधर। फॉर्मेट बिल्कुल आपका देखो लेजर ही होता है ये भी भाई। पर्टिकुलर अमाउंट इधर आ गया नेट प्रॉफिट, बिफोर सैलरी लिख दिया मैंने, फिर आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इधर क्या क्या आएगा? जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, जरा कोई लॉ, ये आ गया लॉ। फिर इधर सैलरी आ गई पार्टनर की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, कमीशन दे रहे हैं वो आ गया, जनरल रिजर्व इधर आ गया, बैलेंसिंग फिगर आया तो इधर आएगा प्रॉफिट, इधर आया तो लॉस। बैलेंसिंग फिगर है। इस प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे भाई? इस प्रॉफिट को हमारा डिजिबिलिटी प्रॉफिट होगा, ये बटेगा। प्रॉफिट हमारा जो आएगा वो पार्टनर में बटेगा। कौन से रेशियो में बटेगा? ऑल रेशियो में बटेगा। कौन से रेशियो में बटेगा? ऑल रेशियो में बटेगा। अगर ऑल रेशियो ना गिवन हो, नॉट गिवन, तो रेशियो टेक इक्वली। अगर हमारे पास रेशियो ना गिवन हो ऑल रेशियो, तो हम हमेशा उसे इक्वली में ट्रीटमेंट करेंगे, राइट। बता दो दोबारा भाई, नेट प्रॉफिट इधर आ गया,
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया आईओडी, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, सैलरी आ गई पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, कमीशन दे दिया हमने, जनरल रिजर्व आ गया। ये करने के बाद जो इधर कमाया तो प्रॉफिट आ गया, इधर कमाया तो लॉस आ गया। और पार्टनर में बांट दो ऑल रेशियो में, कोई दिक्कत तो नहीं है। यही है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है चीजें? ये फॉर्मेट आपको कॉपी में उतार लेना है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, VS2 एजुकेशनल ऐप पे फ्री मटेरियल मिलेगा, सब कुछ फ्री है। ठीक, अब सर इस पे हम क्वेश्चन करते हैं TS अग्रवाल का, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले कुछ कंसेप्ट को भी थोड़ा सा समझे। जैसे कि यहां पे था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो थोड़ा सा इससे डिटेल में ले चलते हैं कि सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज होती है। ये मैंने पार्ट 1 में समझाया था। ये किस कैपिटल पे लगती है, ओपनिंग कैपिटल पे लगेगी या क्लोजिंग कैपिटल पे लगेगा? तो ये ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगता है? ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। सर अगर हमें ओपनिंग कैपिटल ना गिवन हो तो ओपनिंग कैपिटल हम कैसे फाइंड करेंगे? सवाल ये आता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, लेकिन हमें दे रखा है 31 मार्च का कैपिटल। किसका दे रखा है हमें? 31 मार्च का कैपिटल किसका दे रखा है? 31 मार्च का कैपिटल। तो क्या ये कौन सा कैपिटल है? ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्या इस पे आईओसी लगाओगे? नहीं, इस पे आईओसी नहीं लगेगा। तो किस पे लगेगा? ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा। तो चलो भाई ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखते हैं। देखो इसके भी दो केस, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड हो, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। फिक्स की फॉर्मेट ये है, फ्लक्चुएटिंग की फॉर्मेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले फिक्स देखो, ज्यादा ये आता है। फिक्स क्या है? ऊपर क्लोजिंग कैपिटल भी पढ़ रखा होगा 11वीं में आपने, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ड्राइंग ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। भाई क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, कैलकुलेट कर जाएगा आपके पास ओपनिंग कैपिटल। दोबारा बता दूं, क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा, ड्राइंग प्लस कर दीजिएगा, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगा। सेम इसमें देखो भाई, क्लोजिंग कैपिटल होगा, ड्राइंग प्रॉफिट, ड्राइंग कैपिटल, आईओडी, शेयर ऑफ लॉस, ये ऐड, इसी का अपोजिट माइनस कर दीजिए, एडिशनल कैपिटल माइनस, पार्टनर की सैलरी कमीशन माइनस, आईओसी माइनस, शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस, क्या निकल कर जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। तो ये आपके फॉर्मेट है किसका? आईओसी निकालने का। अगर आईओसी गिवन, मतलब सॉरी कैपिटल गिवन ना हो तो, राइट, कैपिटल गिवन ना हो तो हम पहले कैपिटल निकालेंगे, कौन सा? ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लियर है जी? अब आइए, हमारा बुक का क्वेश्चन TS अग्रवाल का 52 क्वेश्चन है। A and B are partner sharing profit loss रेशियो 3:1। कौन सा रेशियो है? 3:1 का रेशियो है। ठीक है, कैपिटल 5 लाख 3 लाख दे रखा है, 5 लाख और 3 लाख दे रखा है। ठीक, फर्म की जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो दे रखा है 5 लाख। तो क्या करेंगे? बाय नेट प्रॉफिट लिख देंगे हम, कितना? 5 लाख लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब पार्टनर में क्या क्या बच रहा है? आईओसी 6%, इसका 6% निकाल लो, 6 पंचे 30,000 आ गया। क्लियर है? इसका 6% निकाल लो, आईओसी 18,000 आ गया। क्लियर है? दोनों का सम 48,000। ओके, आगे पढ़ते हैं। बी, ए विल गेट अ कमीशन 2% ऑन नेट सेल। ए को हम कमीशन देंगे 2% नेट सेल पे। नेट सेल बोल देगा, टर्नओवर बोल देगा। तो नेट सेल गिवन है मेरे ख्याल से यहाँ पे सेल 30 लाख, और 30 लाख का 2% एक कमीशन 60,000 आ चुका है। बी को सैलरी दिया जा रहा है 5,000 पर मंथ, तो साल का कितना होगा? 5,000 इंटू 12, 60,000 बी को सैलरी मिल गया। आगे आइए डी पार्ट, बी विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर द डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द सच कमीशन। बी को कमीशन देंगे 5% प्रॉफिट आफ्टर करके। अच्छा ये बताओ, प्रॉफिट आफ्टर का केस मैंने बताया था, जब प्रॉफिट आफ्टर होता है तो क्या होता है? रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ये होता है। और प्रॉफिट, राइट, ये होता है ना। तो यही कंसेप्ट यहां लगाया जाएगा। देख लो पहले, आपका सारे कमीशन के बाद, मतलब एक्सपेंस के बाद 5 लाख में से सारे एक्सपेंस को माइनस कर दो, ऑल एक्सपेंस माइनस कर दो। भाई जो आपका 5 लाख है, 5 लाख में से भाई अगर हम कमीशन निकाल रहे हैं, बी का कमीशन, तो 5 लाख की प्रॉफिट में से सारा एक्सपेंस माइनस कर दो, 48,000
1,20,000, ठीक है। और इसका 5/105 करोगे तो 15,800, 908 कुछ समथिंग आएगा, तो राउंड फिगर कर देंगे 15,810, जो कि हमारा बी का कमीशन आ गया, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इस 5 लाख में से इसको माइनस करेंगे, जो बैलेंस का फिगर आएगा वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम बांट देंगे। कौन से रेशो में बांटेंगे हम, तो हम बांटेंगे 3 और 1 के रेशो में बांटेंगे। आ गया भाई, कितना आ गया भाई, 2,37,140, और इसका आ गया 79,050, ठीक है। ए और बी का ये आपका आंसर आ गया। आप मैच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैच कर लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, ठीक। आ गया 53, देखिए, ए बी सी वेयर पार्टनर इन अ फर्म। ए बी सी क्या है, पार्टनर है फर्म की, ठीक है भाई। इनकी कैपिटल भी दे रखी है हमें, कितना, 50,000, 50,000 और 1,00,000। इनका करंट अकाउंट बैलेंस भी दे रखा है 10,000, 5,000 और 2,000 डेबिट का। तो अभी करंट बैलेंस को इग्नोर करना, ध्यान रखिएगा चीजों को। पार्टनरशिप डीड में हमें क्या क्या गया है, आईओसी हमें दिया जाएगा 105% पड़ा है ना, ये ज्यादा नहीं हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, अभी देख लूंगा मैं। सी को मिला जा रहा है आपको सैलरी 12,000 पर एनम, और प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूशन एज कैसे कैसे होगा। पहला जो प्रॉफिट में से जो पहला होगा फर्स्ट 20,000, उसको देयर कैपिटल के रेशियो में बांटना है। सेकंड 30,000 को हम बांटेंगे उसके 5-3-2 के रेशियो में। रिमेनिंग जो बच गया उसको हम इक्वली बांटेंगे। प्रॉफिट कितना है, 1,72,000 है। प्रिपेयर द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे हम, बाय नेट प्रॉफिट 1,72,000 पहले लिख दो, लिख दिया। इसके बाद आईओसी, आईओसी हम देंगे 10%। कितना परसेंट देंगे भाई साहब, हाँ 10% है सर, 20% है यहाँ पे बेटा, 10% है। तो 50,000 का 10% कितना आ गया आपका, 5,000। दूसरे का बी का 50,000 का 10% 5,000, और 1,00,000 का 10% आ गया 10,000। तीनों को सम करिए 20,000। सी को सैलरी दिया जा रहा था सर 12,000 रुपए पर एनम है, तो सी का सैलरी 12,000 लिखेंगे और एनम है, ठीक। उसके बाद कुछ नहीं है, फिर हमने क्या करा, इक्वल करा। इक्वल करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आया वो कितना आया, 1,40,000, राइट। अब 1,40,000 आया, उसको हमें बांटेंगे कैसे, सुनो। पहले के 20,000 जो है, पहले का जो 20,000 है उसको उनके प्रोपोर्शन देयर कैपिटल में बांटिए। तो कैपिटल कितना कितना है उसका, तो अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल कितना कितना, एक का है 50,000, दूसरे का भी है 50,000, तीसरे का है 1,00,000। सब जीरो से जीरो काट दीजिए, 5, ये एक और ये 2, तो रेशियो क्या आ गई, 1:2। तो जो 20,000 है, जो आपका 20,000 है उसको इसमें इसमें बांट दीजिए। तो हमने बांट दिया, पहले 5,000 5,000 10,000 आ गया, क्लियर है ये चीज। उसके बाद जो नेक्स्ट है 30,000, नेक्स्ट कितना है आपका 30,000, यहाँ दिख भी रहा होगा साइड में, मैंने ऑफलाइन बैच में करवाया था। जो 30,000 है, ये जो 30,000 है उसको बांटना कौन से रेशियो में है, 5-3-2 के रेशियो में, 5-3-2 के रेशियो में। 30,000 को 5-3-2 रेशियो में बांटेंगे, तो 5-3-2 इनको सम करेंगे 10 और डिवाइड कर देंगे 30 से, तो एक रेशियो आ जाएगा 3,000 का। कंसेप्ट देखिए कैसे निकालता हूं मैं, जैसे 30,000 है, रेशियो हमारे क्या गया 5-3-2, प्लस कर दो कितना आ गया 10, डिवाइड मार दो तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 3,000। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 3,000। अब हमें निकालना कितने कितने रेशियो का, 5 रेशियो का, तो 15,000, 9,000 और 10,000, 6,000, ये निकल गया। फिर कह रहा है रिमेनिंग को हम इक्वली बांटेंगे। देखो हमारे पास 1,40,000 था, जिसमें कि पहले 20,000 माइनस कर दिया, फिर हमारा 30,000 माइनस कर दिया, तो कितना बचा हमारे पास 90,000, और इसको हम इक्वल में बांटेंगे 1 1 1 में। तो इसको भी 30,000 जाएगा, 30 के इसको भी 30 और इसको भी 30, तीनों में 30-30 सम कर दीजिए, राइट। करने के बाद इनके प्रॉफिट को जोड़ लो और फिर हमारा पर्टिकुलर ईच पार्टनर का प्रॉफिट आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए का 50,000, बी का 44,000, सी का 40,000। इस हिसाब से ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत ही इजी है, कंसेप्ट समझ कर रखिएगा बस। अब जो हमारा प्रॉफिट और पैसा अकाउंट क्लियर हो चुका है, बाकी क्वेश्चन घर पे कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकता, ठीक। अब हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। सर इसका मतलब क्या है कि भाई फर्म के अंदर पार्टनर जो है गारंटी लेंगे एक दूसरे का। मान लो ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर। ए ने गारंटी लिया कि भाई बी को 50,000 से 1 रुपए कम प्रॉफिट नहीं होना चाहिए साल का। किसने गारंटी लिया, ए ने। अब आ गया 50,000 से कम प्रॉफिट,
जितना कम आया उतना कौन देगा, लिखा होगा क्वेश्चन में। ए लिया था गारंटी तो ए देगा, लिखा हुआ क्वेश्चन। तो गारंटी का मतलब क्या होता है भाई, कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर ने गारंटी ले लिया है, तो अगर उस गारंटी को पूरा करना पड़ेगा। जो कौन करेगा पूरा, जिसने गारंटी लिया है। तो यहाँ पे कंसेप्ट देखिएगा, मैंने क्या करा कि मान लो गारंटी मिनिमम प्रॉफिट में स्टेप नंबर 1 क्या होगा, प्रॉफिट लॉस एप प्रिपरेशन अकाउंट बनेगा बनाने के लिए, तो पहले बना लीजिएगा, फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा पार्टनर में, बस। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, ए बी सी पार्टनर, ठीक, प्रॉफिट दे रखा है, गारंटी देखिए बाई सी के द्वारा गारंटी ले जा रहा है ए का, कि भाई ए का प्रॉफिट जो है वो 1000 आना चाहिए। ए का प्रॉफिट कितना आ रहा है 500, कितना कम आ रहा है 500। तो अब क्या होगा भाई साहब, ए में से लिया जाएगा 500, प्रॉफिट आ गया। अब मैंने बोला कि भाई अगर मान लो केस में देखिएगा कि पहला केस है कि नॉट स्पेसिफाई गारंटी पार्टनर, अगर गारंटी पार्टनर का स्पेसिफाई नहीं दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर सी की गारंटी है और पता नहीं रखा किसने लिया गारंटी, तो जो बचे हुए पार्टनर है वही लेंगे गारंटी, डिपेंडिंग पार्टनर। और फिर केस ये आ सकता है कि भाई स्पेसिफाई गारंटी पार्टनर आर गिवन, तो गिवन भी हो सकता है कि भाई ये पार्टनर गारंटी इसका ले रहा है, तो ले रहा है तो अच्छी बात है, गिवन है तो बेटर है, ठीक है। तो इसको करने का तरीके के लिए हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं। आइए, ए बी सी पार्टनर है जिनका रेशियो है दे रखा है कितना आपका 5 4 1। सी गिवन है गारंटी दैट इज अ मिनिमम शेयर प्रॉफिट एनी विल लेस देन 50,000, 50,000 से 1 रुपए कम जाना चाहिए सी का। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वल। अब यहां दे दिया कि भाई सी की प्रॉफिट जो है 50,000 से कम नहीं आना चाहिए और कोई भी डेफिशिएंसी होगी, वेरी गुड, वो कौन देगा, ए एंड बी देगा, वो भी इक्वली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो अब देखिए ए और बी देगा, राइट, इक्वल रेशियो में देगा। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है सर 4 लाख। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, सर जनरल एंट्री भी कर लेंगे या प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन बनाने के लिए बोल देता तो वो कैसे करते, तो मैंने दोनों कर दिया है। जनरल एंट्री बुक का हो गया, ये मेरी तरफ से है कि अगर प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन बोलते हो कैसे करते हैं। सबसे पहले करेंगे जो प्रॉफिट दे रखा प्रॉफिट लिख दूंगा यहाँ पे 4 लाख, 4 लाख लिख दो। अरे ये क्या हो रहा है, 4 लाख प्रॉफिट, इधर भी 4 लाख लिख दिया प्रॉफिट। अच्छा, और तो कुछ नहीं है। अब प्रॉफिट को बांटो, रेशियो क्या है 5 4 1 में, प्रॉफिट बढ़ गया ए बी सी में, बांट दिया। 2 लाख 1,60,000, सी का आया 40,000, सी का आना कितना चाहिए था 50,000, कितना कम है 10,000 प्लस 10,000, कौन देगा ए और बी देगा, कौन से रेशियो में, इक्वल रेशियो में। तो भाई ये 10,000 हमारा कम पड़ रहा है, इतना हमारा कम पड़ रहा है, कौन देगा, ए और बी। रेशियो क्या थी इसकी 1 इसकी 1, तो 5,000 इससे ले लेंगे और 5,000 इससे ले लेंगे, दोनों में से 5,000 माइनस कर देंगे। तो ए का 1,95,000 आ गया, बी का 1,55,000 आ गया, सी का 50,000 आ गया, काम खत्म। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो सर प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट दे रखा 4 लाख, तो प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4 लाख से टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में चला गया है। आप यहाँ देखो ना, ऐसे कर लो एंट्री, ये देखो ये नेट प्रॉफिट है, ये डेबिट है, और प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है यहाँ पे, एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट 4 लाख। अब इस 4 लाख को बांटा गया है कितना इन में, तो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल, जितना जितना इसका प्रॉफिट पड़ा था वो आप यहाँ पे दिखा दो। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखिए क्या कह रहा है ये, एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स वाई जेड क्या है, पार्टनर है, एक्स वाई पार्टनर है। 1 अक्टूबर 2022 शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3, भाई रेशियो दे रखा है 4:3:3, 1 अक्टूबर। X personally granted that Z share of profit after allowing interest on capital 10% per annum would be not be less than the 80,000। देखो X ले रहा है गारंटी किसका, Z का, कि भाई 80,000 से 1 रुपए इसका कम नहीं आना चाहिए, 80,000 से 1 रुपए भी कम नहीं आना चाहिए। कौन गारंटी ले रहा है, X ले रहा है गारंटी। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, भाई गारंटी कौन लिया, X लिया, किसकी गारंटी लिया, जेड की लिया। जेड की कितनी प्रॉफिट आना चाहिए, कम से कम 80,000 रुपए। ओके चलो, आईओसी 10% है, कैपिटल दे रखा है तीनों का, प्रॉफिट दे रखा है 1,60,000,
प्रिपेयर द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट 1,60,000, आयुषी दे देंगे। पहले आयुषी की कहानी की अगर मैं बात करूं तो 10% है। आयुषी कितना है? 10%। ये सब हटाओ, ये सब ऑफलाइन का था। चलो अब देखो भाई, आयुषी की कहानी सुनो। यहाँ पे आयुषी है 10%, राइट, पर एनम है, ओके। लेकिन यहाँ 1 अक्टूबर की बात की जा रही है, मतलब 6 मंथ का आयुषी इसको हमें देंगे। तो कैपिटल कितना कितना है अगर मैं बात करूं, 3 लाख, 2 लाख और 150 लाख, ठीक है। ये एक्स, ये वाई, ये जेड। तो 6 मंथ का आयुषी देंगे इसको। तो आपको पता है कि 10% कितना निकल जाएगा? 30,000। तो 6 मंथ का आयुषी कितना जाएगा? 15,000। तो 15,000 ये आ गया, इसका 10,000 आ जाएगा, इसका 7,500 आ जाएगा। तीनों का सम ये आ गया, और कुछ नहीं है। 1,60,000 में से आपको 32,500 घटा दीजिए, 1,27,500 आ गया। 1,27,500 इसको हम बांट देंगे कौन से रेशो में? 4:3:3 में। कौन से रेशो में? 4:3:3 में बांट देंगे। बांटने के बाद जो हमारा आया वो आया भाई 91,000, वाई का 38,250, जेड का 38,250। अब देखो यहाँ पे कहानी, जेड का 38,250 आया। जेड का कितना आया? 38,250। और जेड का गारंटी कितना का लिया था? 80,000 का पर एनम। लेकिन ये तो 6 मंथ है, तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 40,000। कितना कम पड़ रहा है? तो कम पड़ रहा है 1,750 रुपए। क्या कर कम पड़ रहा है? कौन देगा? एक्स पे करेगा। तो क्या करेंगे? एक्स में से इसको क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। देखिए एक्स में से इसको माइनस कर लिया गया है और जेड भी प्लस कर दिया गया है। खत्म। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, कुछ भी दिक्कत परेशानी हो आप बेझिझक बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा उसके बाद। पता नहीं लास्ट है या नहीं है। हाँ लास्ट ही है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से माना जाता है। पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर आता है, ठीक है, तो इसलिए सही से समझना। ओके, देखो अब इसको करने का तरीका समझो। पहले पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? अंकुर, भावना, दिशा पार्टनर इन अ फर्म, बैलेंस देयर कैपिटल अकाउंट 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3:2। पार्टनर एंड राइट द आईओसी 6% पर एनम। सैलरी भावना 50,000 पर एनम। कमीशन 3,000 रुपए पर मंथ टू दिशा। प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप डेट। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भावना को जो प्रॉफिट होगा आयुषी को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग मतलब आयुषी को छोड़कर, उसकी गारंटी 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए। दिशा, एक भावना का गारंटी लिया जा रहा है, 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए और आयुषी इंक्लूड नहीं है। एक दिशा का लिया जा रहा है, इसका आयुषी इंक्लूड है, आयुषी इंक्लूड है, कमीशन इंक्लूड नहीं है। इसकी गारंटी 1.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग द अकाउंट शैल बी मीट बाय द अंकुर भैया। हमारे अंकुर भैया इसकी गारंटी ले रहे हैं दोनों की। चलो ठीक है भाई, ले लो भाई, दो की गारंटी ले रहे हैं। देखो मतलब लोग भाई एक की गारंटी ले नहीं पाते हैं, 2 गारंटी ले रहे हैं भाई पैसे वाले हैं और क्या, फर्म के पार्टनर हैं। मार्च का प्रॉफिट दे रखा है 9,50,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। 9,50,000 दे दिया, क्लियर दे दिया। आयुषी कितना है भाई साहब? 6%। 14 लाख का 6% 84,000। 6 लाख का 6% 36,000। 4 लाख का 6% 24,000 दे दिया। प्लस कर दो 1,44,000। सैलरी दे रहे हैं भावना को 3,000, सैलरी है 50,000 पर एनम। सैलरी भावना 50,000 पर एनम आ गया। और हमें दिशा को कमीशन दे रहे हैं 3,000 पर मंथ। 3,000 मल्टीप्लाई 12, 36,000 आ गया। बस अब सारे प्रॉफिट निकालो। 9,50,000 में से उसको माइनस करा, 7,20,000 प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया? 7,20,000 प्रॉफिट आ गया। अब इस 7,20,000 को हम बांटेंगे। कौन से रेशियो बांटेंगे भाई साहब? इनका रेशियो गिवन है, हाँ गिवन है। कौन सा रेशियो है? 7, 3 और 2।
चल इस रेशियो में बांटो, और बांटने के बाद हम देखेंगे क्या कमी आ रही है। हमने बांट दिया तो ए का आया 4,20,000, बी का 1,80, दिशा का 1,20। अब देखो गारंटी किस किस की थी, भावना की, बी मतलब भावना। कितनी गारंटी थी इसकी, 1,70,000। तो सर इसका तो प्रॉफिट 1,80,000 आ रहा है, तो बढ़िया है। गारंटी का मतलब होता है मिनिमम गारंटी। अगर 1,70 गारंटी लिया है तो 1,70 से कम नहीं आना चाहिए, ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम कह दो ज्यादा आ गया तो क्या करो, उसमें से हटा लो ना। 1,70 गारंटी थी, 1,80 आ गया है, तो एक काम करो 10,000 रुपये से माइनस कर लो और जिसने गारंटी लिया उसे दे दो। ऐसा नहीं है, गारंटी का मतलब होता है मिनिमम। तो बी को कुछ नहीं करना, 1,70 बोला था 1,80 आ गया, बढ़िया है। अब दिशा का आ जाओ, दिशा कह रहा भाई 1.5 लाख से कम नहीं आना चाहिए, और इंक्लूड है आईओसी। दिशा कितना आ रहा है, 1,20,000, इंक्लूड आईओसी, तो आईओसी को प्लस करो, 24,000 आईओसी है। तो मतलब ये तो बढ़ गया ना भाई। जो हमारा दिशा था, दिशा का वो 1,20,000 यहां आ रहा है, और आईओसी इसमें प्लस कर दो 24,000, तो 1,44,000, 1,44,000, और 1.5 लाख की इसकी गारंटी थी। तो कहने का मतलब 6,000 और प्लस होगा, तब जाके इसका गारंटी का अमाउंट कंप्लीट होगा। और ये 6,000 कौन देगा, बाय अंकुर भैया। तो अंकुर में से क्या कर देंगे, -6,000 और दिशा में प्लस कर देंगे, और इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। तो इस हिसाब से हमारा पार्ट 2 आज का खत्म हो गया है। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको कर लेना है। एक इसका होगा अजगर चमन ढोलू, अजगर चमन ढोलू, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी कर लीजिएगा। तो आपका 2 टॉपिक क्लियर हो चुका है। कौन कौन सा, पास्ट वो प्रॉफिट लॉस या प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाएंगे वो बता दिया मैंने आपको, गारंटी का टॉपिक क्लियर कर दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा पार्ट 3, उसमें पढ़ाएंगे हम पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ाएंगे। तो जब तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं अभी पहले इकोनॉमिक्स की वीडियो डालूंगा। तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अच्छे से देख लेना, बुक के क्वेश्चन लगा लेना, कुछ भी डाउट हो कमेंट में बता देना मुझे कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा आपको। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर करो। ठीक है, क्योंकि आप सब ये काम करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियो बनाऊंगा। आप देख रहे हो मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा व्यू बढ़ाओ, थोड़ा सा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हिम्मत आएगी और काम करेंगे आपके लिए अच्छे से। ठीक है, तो जब तक के लिए गुड बाय, प्रैक्टिस करते रहिए। बोर्ड एग्जाम 2026 में तहलका मचा देना है, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, टारगेट 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, ओके। दूसरा काम हमारा ये है कि अपनी प्रैक्टिस जो है अभी से चालू कर लेना है, प्रैक्टिस चालू करके रखिए आप सब। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।